जी हाँ, तो सारे देश और दुनिया के हर बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी आप क्लास कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन क्लास में कर रहे हैं तो आपने देखा ही होगा। अब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब, ये ब्लू लाइन के ऊपर जो भी मामला था वो सारा सिंगुलर का था। अभी हमने सिंगुलर ये बॉक्स देखा, सिंगुलर सब्जेक्ट का पढ़ा, और अब हम लोग ये प्लूरल या सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब वाले बॉक्स को देखते हैं, उसमें कौन कौन वर्ड है। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसके पहले का क्लास देखना बहुत ही ज़रूरी है, वो एंड स्क्रीन में आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं अब इसके बाद क्या है। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं तोड़ तोड़ के दे रहा हूँ, और जो ऑनलाइन क्लास में है ये थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसा बोल रहा हूँ। आप इस चीज़ को मैनेज करें, थोड़ा सा समझें, और आपके भी दोस्त हो तो उन्हें बताइए कि जाओ यूट्यूब पे देखो, है ना। चलें, और ये ऑनलाइन, अच्छा, ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ और भी आप लोगों को लाइव क्लास या कुछ ऐसा स्पेशली मिलता है जो यूट्यूब पे शायद ना हो पाए। तो चले आ जाए यहाँ पे। ऐसे सारा चीज़ तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ही सबको, लेकिन फिर भी अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो एक बात है कि ऑनलाइन में थोड़ा हमको लगता है कि इससे 10 गुना ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि मान लीजिए यूट्यूब पे तो 10 बार मैं बोलवा नहीं सकता, लेकिन यहाँ 10 बार बोलवाऊंगा। यूट्यूब पे हर टाइप का क्वेश्चन मैं पूछ नहीं सकता डायरेक्ट क्रिएट करके, लेकिन वहाँ ऑनलाइन क्लास में मैं पूछूंगा। तो इसलिए मुझे लगता है, अच्छा, यूट्यूब पे हर टाइप का सेंटेंस नहीं बता सकता, वहाँ हर टाइप का सेंटेंस बता पाऊंगा। जितना मर्जी उतना पढ़ाना है, तो इसलिए इससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा आपको ऑनलाइन क्लास में होने वाला है, चाहे नोट्स मटेरियल हो या क्लास में। लेकिन चलिए, अभी आप जहाँ भी देख रहे हैं एटलीस्ट कम से कम कुछ तो सीख लीजिए। और मुझे जिस दिन मेरा 200 के सब्सक्राइबर्स हो गया आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास, पहले भी हो सकता है, लेकिन जैसे मेरा ग्रो हुआ चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या ऑनलाइन, तो मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाऊंगा, कर दूंगा। और जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं वो सीरियस होकर देखें, प्लीज़ मेरे नाम को और बेहतर बनाने का प्रयास करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलें, अगर आपको याद हो इसके पहले हमने सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, बॉय, राहुल, दिस बॉय, दैट बॉय, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, ही, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ब्रदर, ये देख लिया था, वो सारा सिंगुलर था। उसके साथ कौन कौन ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, तो ये सारा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। इसका मीनिंग एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आई एस, इसे पढ़ेंगे इज मने है, क्या हाँ है। क्या, ये मत सोचिए, ज़िंदगी बहुत कीमती है बाबू। अगर आप लाइफ में टाइम दे रहे हैं तो इसे अचीव कीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ, इससे बेस्ट क्लास इंग्लिश सीखना है तो ये करना ही पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश सीख भी चुके हैं तो इसके बिना नहीं हो सकता है। आपको काज अगर टाइम दे ही रहे हैं तो ढंग से दे दीजिए पूरा क्लास। स्किप करने की गलती तो भूल के भी मत कीजिएगा अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। और बच्चे आप जो भी एकदम सीरियस हो जाइए, इसके बिना इंग्लिश संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आज न कल पढ़ना ही पड़ेगा कभी, तो जब आज ही पढ़ रहे हैं तो ढंग से क्यों ना पढ़ लें। चलिए, फिर WAS वाज, क्या WAS वाज, वाज मीन्स था या थी, ये ऑब्लिक कर देंगे, था या थी। WAS वाज मीन्स था या थी। HAS हैज, हैज मीन्स पास है, हैज मीन्स पास है। हैज का स्पेलिंग HAS, हाँ। फिर डज नॉट, मैंने बोला था इसमें हम लोग क्रिया नहीं देखेंगे, बस यही एक चीज है जिसमें हम लोग क्रिया का यूज करेंगे, बस यहाँ डज नॉट और नीचे डू नॉट, और कहीं वर्ब का यूज नहीं होगा, मेन वर्ब का। भाई ये सब तो वर्ब ही है। अब यहाँ देखे, डज नॉट में ता का इस्तेमाल कब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पहली बात होगा, वह के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, बॉय, राहुल, दिस दैट के साथ, डज नॉट। अच्छा, डज नॉट कब होगा, जब ता ते ती वाले वाक्यों में नहीं के लिए। मोबाइल नहीं बज रहा है, इन्वर्टर बज रहा है, इन्वर्टर बज रहा है, हाँ इन्वर्टर। लाइट ऑफ हुआ ना, लाइट कटा है। वीडियो की क्वालिटी अगर थोड़ी सी कम भी रहे तो मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। जितना पॉसिबल हो रहा है मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस। और क्या कर सकता हूँ इससे ज़्यादा, जितना मुझसे पॉसिबल है मैंने उससे ज़्यादा ही करने का प्रयास किया है। कभी कभी छोटे वाले बोर्ड पे भी आपका क्लास चल सकता है, वो व्यवस्था वाला बोर्ड है, तो थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। आपको बस क्वालिटी से मतलब होना चाहिए, दिखावे पे नहीं जाएं। इस देश में 85% जनता जो है एवरेज है, गरीब है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग गरीब होते हुए भी अगले गरीब को वैल्यू नहीं देते, वहाँ सिर्फ दिखावा पे ज़्यादा जाते हैं। अरे अगर क्वालिटी है तो इतनी तो हम लोगों में अपनी ये होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। तो एक एवरेज को भी थोड़ा सा बढ़ा दो यार, चमका दो प्रदीप सर को भी। आ जाए,
जैसे, कैसे, डज तातेती वाले वाक्यों में नहीं के लिए, हमने शॉर्ट में लिखा है तातेती में नहीं के लिए, मतलब तातेती वाले वाक्यों में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में, मतलब जिस क्रिया का अंत ता है, ते है, तिये से होता है, वैसे वाक्यों में नहीं के लिए। जैसे वह नहीं पढ़ता है, क्या, वह नहीं पढ़ता है, तो देखो तो क्रिया कौन है, पढ़ना, तो इसमें ता है लगा है, तो ऐसे ता है वाले वाक्य में अगर ये नहीं वर्ड लगा रहे, देखिए ब्लू लाइन में मैंने कर दिया है इतना सुंदर से समझने के लिए। आप ये नोट्स चाहें तो इस नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, थोड़ी सी मेरी मदद हो जाएगी, आपको और बेहतर क्लास में प्रोवाइड कर पाऊंगा अगर आपने ऐसा किया। देखें, ता तेती में नहीं के लिए, जैसे वह नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड, आपने ध्यान दिया ये सब्जेक्ट ही था सिंगुलर, जो मैंने अभी हमने देखा, ये देखे जरा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, अभी इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये सारा लगेगा। चलें, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। आ जाते हैं, तो नहीं के लिए कैसे सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो देखिए ही के साथ डज नॉट, इसके साथ V1 लगा, सिंगुलर रहता हुआ पढ़ता है तो ही रीड्स होता, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं, वो टेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे, टेंस रिलेटेड सेंटेंस जब देखेंगे तब। इस तरीके के मैंने 180 क्लास आपके लिए डिजाइन किए हैं पूरे ग्रामर से, और ये जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं इससे जो भी फायदा हो रहा है, इससे 10 गुना ज़्यादा फायदा आपको ऑनलाइन क्लास से होने वाला है। सारी चीज़ें एक साथ, वो कुछ छुपे राज हैं जो ऐसे अभी आपको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने मेरे फॉलोअर्स और चैनल के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, जल्दी से जल्दी ग्रो किए, तो मेरा वादा है आपसे उन सारे छुपे राज को मैं आपको बताऊंगा अपने ऑनलाइन क्लास में। लेकिन उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सपोर्ट मी and I assure you that I will make you confident of speaking English. It's my guarantee, because I have so many tricks and techniques without which spoken English is not possible, and I will disclose that after being famous. और वो तो आपके हाथ में है। चले आ जाए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पढ़ें, ये पढ़ना ही पड़ेगा आज न कल, इसलिए सीखना है। आज समय दे रहे हैं, इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो समय का सदुपयोग कर लीजिए। अगर बोलना चाहते तो सीख लीजिए बाबू, इसके बिना पॉसिबल नहीं है इंग्लिश बोल पाना या स्कूली बच्चों का इंग्लिश समझ पाना। सीरियसली लें, जो ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बच्चे, वे इस चीज़ को सीरियसली देखते चलें। तातेती में नहीं के लिए, जैसे वह नहीं पढ़ता है तो देख रहे हैं या ताहे से इंड किया है क्रिया, तो ऐसे वाक्यों में वह यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो मैंने अभी दिखाया, ही के साथ डज नॉट, तो ही डज नॉट रीड। ये अगर यहाँ सी रहता वह नहीं पढ़ती है तो भी सी के साथ डज नॉट। और राहुल नहीं पढ़ता है जो हमने अभी बॉक्स में देखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस ब्लू लाइन के ऊपर, तो यहाँ राहुल डज नॉट रीड हो जाता। कोई डाउट है? फिर आगे HAD हैड, इसे पढ़ेंगे हैड, और इसका मतलब होता है पास था या पास थी। मेरे पास कलम थी, हाँ, आई हैड अ पेन। तुम्हारे पास घड़ी था, घड़ी थी, यू हैड अ वॉच। हाँ, हमारा मकान नया था, हमारे पास मकान था, वी हैड अ हाउस। कर सकते हैं सर। कभी टंग स्लिप हो तो उस पर ये नहीं करेंगे, समझेंगे। अब हमारा का मैं बोला गया कभी ऐसा, तो चले देखें, बाकी सब तो बता ही रहा हूँ, सामने समझा ही रहा हूँ, टंग स्लिप किसी से भी हो सकता है। चले आ जाए, अब हम लोग आते हैं नीचे। चले एक बार बोले थे ऑक्सिलरी वर्ब पांचों कौन कौन है? इज, वाज, हैज, डज नॉट, हैड। फिर से इज, वाज, हैज, डज नॉट, हैड। इज मने है, वाज मीन्स था, डज नॉट मतलब ता है, ते है, ती है वाले वाक्यों में नहीं के लिए। वह नहीं, जैसे वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। वह नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले। राहुल नहीं पढ़ता है, राहुल डज नॉट स्टडी। ठीक है। अब ऐसे हैड मीन्स पास था, मेरे पास कलम थी, आई हैड अ पेन। पास और थी, बीच में कुछ रहेगा, पास और बीच में कोई वर्ड सामान का नाम रहेगा। देखेंगे इज या वाज के बाद सिंपल सेंटेंस में कोई ना कोई एडजेक्टिव रहेगा, जैसे वह ईमानदार था, वह बेईमान था, वह ईमानदार है, वह बेईमान है। हैज के बाद कोई ना कोई सामान का नाम रहेगा। ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ वॉच, ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ अ पेंसिल, ही हैज़ अ मोबाइल, ही हैज़ अ टैब, ही हैज़ अ कंप्यूटर। ता है, ते है, बस इसी में एक ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा। जैसे वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं खेलता है, वह राहुल नहीं खेलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी रहे। ये सारा बॉक्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगता है, देख रहे हैं ना, ये इस पर ध्यान रखेंगे। फिर हैड मीन्स पास था, इसमें हैड के बाद पास और के बीच में कोई सामान रहेगा और था, और इसका मतलब होता है हैड। जैसे मेरे पास कलम थी तो यहाँ पे कलम, या उसके पास घर तो यहाँ पे वो उसके पास घर था तो ही हैड अ हाउस, ऐसे होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? पास और था या थी के बीच में कोई सामान का नाम रहेगा। अब आते हैं हम लोग प्लूरल का मामला। चलें, अब इस बॉक्स में देख रहे हैं, ये बॉक्स, अब आ जाए प्लूरल।
ये सारा मामला जो भी है वो प्लूरल का चलेगा। अब हमने सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब देख लिया, अब हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन था? ही, सीट, बॉय, राहुल, दिस बॉय, दैट बॉय, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ब्रदर। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन था? इज, वाज, हैज, डज नॉट, हैड। अब हम लोग प्लूरल के ब्लू लाइन के नीचे आ गए प्लूरल सब्जेक्ट को और प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लग सकता है। जैसे वहाँ सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता था, ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट वर्क, या फिर राहुल डज नॉट। यहाँ दे रहेगा तो दे के साथ डू नॉट लगेगा, क्योंकि यहाँ डू नॉट नीचे है। यहाँ नीचे वाले के साथ नीचे वाला लगेगा, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला। ऊपर में कौन कौन है ये आपको पता है। सीरियसली जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं आप सीरियसली देखेंगे, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं और देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द 200 के तक पहुँचाने का एटलीस्ट प्रयास करें। मैं आपके लिए इससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद क्लास ऑनलाइन में प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अब समझ ही रहे हैं, मैं कुछ हिडन ट्रिक्स अभी दे दूंगा तो पता चलेगा कि बाकी आप खुद होशियार हैं, इसलिए थोड़ा सा ग्रो कर दीजिएगा, तो उसके बाद मैं आपको वो राज खोलूंगा जिसके बिना इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। बोल पाना या स्कूली बच्चों का इंग्लिश सीख पाना। स्कूली बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है बाबू। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो देखते रहें, जो क्लास कर रहे हैं वो तो हैं ही, वो भी आप सोचिए कि जब मैं उनको बोल रहा हूँ तो आपको भी बोल रहा हूँ। आ जाए सबसे पहले, अब ये ब्लू लाइन तो आपको याद ही है, मैंने पहले ही बोला था कि बाबू इसे एकदम ध्यान रखना, लक्ष्मण रेखा है, इसको पार नहीं करना है, न तो पता चला रावण ले जाएगा। हाँ, ऊपर वाला नीचे वाले ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नहीं लग सकता है, नीचे वाले सब्जेक्ट के साथ ऊपर वाला ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लग सकता। ये तो मैंने बताया ही है पिछले क्लास में। प्लूरल, प्लूरल मतलब संख्या में एक। अगर आप देख रहे हैं तो पिछला क्लास लास्ट के इंड स्क्रीन में आएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर ढूंढते रहिए, कहीं तो मिल ही जाएगा, या फिर ऑनलाइन क्लास में आ जाए, डायरेक्ट सीधे सिलसिलेवार मिलेगा ही। लेकिन अभी नहीं, ऑनलाइन क्लास तभी मैं खोलूँगा उसका सारा राज, इससे 10 गुना फ़ायदा वाला, जब आप मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, या फिर सोशल मीडिया पे अपने ये आ जाएंगे। नहीं तो पता चला टेक्निक मेरा और पता चला। चले अब आ जाए यहाँ पे हम लोग THEY क्या पढ़ेंगे? दे मीन्स वे या वे लोग या उन लोगों भी होता है। जैसे दे के साथ हैव रहेगा, दे हैव अ पेन, तो उन लोगों के पास कलम है, तो उन लोगों हो गया ना दे का मतलब। वही रहेगा दे आर गुड, तो वे लोग अच्छे हैं, ये हो जाता है। तो ये हो गया दे मीन्स वे या वे लोग या उन लोगों। WE क्या हो गया? वी, इसको पढ़ेंगे क्या? देखिए पढ़ने वाला भी हिंदी में लिख दिए हैं। WEV मीन्स हम लोग। द बॉयज, BOY, देखे ऊपर में बॉयज नहीं था, ऊपर में क्या था? बॉय था। देखिए यहाँ पे ये ऊपर में क्या था? बॉय था, तो ये सिंगुलर था, एक लड़का की बात हो रही थी। नीचे क्या है? प्लूरल है, ये बॉयज है, देख रहे हैं? ये बॉय में एस लगा है, मतलब ये लड़के हो गया। अब ये प्लूरल की कैटेगरी देख रहे हैं ना, प्लूरल मतलब संख्या में एक से अधिक, तो बॉयज मतलब एक से अधिक लड़का, अब बॉय माने एक लड़का। वी जब बोलते हैं वी माने, अब वी हम लोग सब हो गए इसमें, तो सब हो गए मतलब इसमें हम लोग एक से संख्या में ज़्यादा हो गए। अगर सिर्फ अकेले रहते तो आई होता। दे मीन्स वे लोग, तो एक लड़का आदमी रहेगा वहाँ पे तो दे नहीं बोलेंगे, एक से ज़्यादा रहेगा, 2-3 आदमी रहेगा, एक से ज़्यादा 2 रहेगा, 3 रहेगा, 10 रहेगा, 100, 1000, लाख, तब कहेंगे वे लोग ईमानदार हैं, वे लोग अच्छे हैं। अब आगे द बॉयज हो गया। फिर राहुल एंड मोहन, ऊपर हमने देखा था राहुल इस ब्लू लाइन के ऊपर। हाँ नहीं, द आर्टिकल है जो किसी भी नाउन के पहले लगता है। नाउन मतलब क्या? प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो कभी भी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, अगर उसके बारे में बोल रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल कोई लगता है। जैसे मेरे पास एक कलम है, या मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन कहते हैं। पेन नाउन है, किसी चीज़ का एक नाम है जिसे हम लोग लिखते हैं, तो लिखने वाला वस्तु का नाम है, तो नाम है तो नाउन है एक है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल अ पेन लगा देते हैं। वही रहता यू आर गुड और यू आर स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो तो यू आर अ स्टूडेंट कहेंगे कि स्टूडेंट विद्यार्थी है, एक कॉमन नाउन है। एक स्टूडेंट बोलने से सारे स्टूडेंट का बोध हो गया। तो तुम विद्यार्थी हो मतलब तुम एक विद्यार्थी हो, तो यू आर अ स्टूडेंट, तुम्हारा संख्या एक है। तो हिंदी में एक रहे या नहीं रहे, लेकिन इंग्लिश में लगाते ही लगाते हैं। वही रहे तुम लोग विद्यार्थी हो, तो यू आर अ स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे, वहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। प्लूरल रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ खास बनाना हो, द स्टूडेंट्स आर गुड, कुछ खास स्टूडेंट की बात हो रही है, एक से ज़्यादा ही है लेकिन खास है, तो उसके लिए हम लोग द लगाते हैं। वहाँ भी एन नहीं लगाएंगे, द लगाएंगे। द स्टूडेंट्स वर गुड, विद्यार्थी अच्छे थे, खास विद्यार्थियों की चर्चा हो रही थी, और शुरू में रहेगा। हाँ,
अच्छा, चाहे बीच में भी रह सकता है, जैसे आई नो द स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड, तो वहाँ पे खास जो बहुत अच्छे थे स्टूडेंट उन्हीं लोगों की चर्चा हो रही है, तो खास स्टूडेंट थे, स्पेशलाइज्ड थे, तब वहाँ पे द और प्लूरल का यूज़ हो सकता है, लेकिन अ एन का नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी डाउट हो, देखिए आपको कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं आपने सामने स्टूडेंट भी बैठे हैं जिससे कि ताकि उन्हें भी कोई डाउट होता है तो वे पूछें और आपका डाउट क्लियर हो जाए। आपके लिए मैंने इतना सोचा है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में भी आप भेज सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या डाउट है। जब भी ऐसा होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जी हाँ, मैं कमेंट देखूंगा, तुरंत ना देख पाऊँ, लेकिन जब भी देखूंगा उस पर एक वीडियो बना दूंगा। आपको पूरे दुनिया में ग्रामर का इंग्लिश से कहीं से कोई दिक्कत हो, आप बस उस पर कमेंट में कीजिए कि इस चीज़ का वीडियो बनाइए, मैं उस पर बनाऊँगा। चले आ जाए, फिर आगे हम लोग राहुल एंड मोहन देख रहे हैं। राहुल अकेला था तो सिंगुलर था, मोहन भी आ गया तो प्लूरल हो गया। ठीक है, तो प्लूरल की कैटेगरी। फिर THESE दीज, दीज माने ये या ये सब। फिर THOSE दोज, दोज मीन्स वे या वे सब। फिर THESE दीज, इसे पढ़ेंगे दीज। इसके बगल में जैसे दिस बॉय या दिस पेन था उस तरह दिस बॉय, जब बॉय नहीं इसमें एस लग जाएगा, उस तरह पेन में भी एस लग जाएगा। तो दीज बॉयज, या ये ऑब्लिक का मतलब होता है कि ये इस बॉयज के जगह पे पेन्स भी रह सकता है, कॉपीज भी रह सकता है, मोबाइल्स भी रह सकता है। ठीक है, तो दीज के बगल में बॉयज रहे या पेन्स रहे, तो दीज के बगल में बॉयज रहेगा तो होगा ये लड़के, या दीज पेन्स मतलब ये और कलमें, या फिर इन लड़कों या इन कलमों, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अगर दीज बॉयज के साथ हैव या हैड रहे, हैज नहीं हैव या हैड रहे, तो उसके साथ हम लोग इन लड़कों, जैसे दीज बॉयज हैव अ पेन, इन लड़कों के पास एक कलम है। दीज बॉयज हैव अ बाइक, इन लड़कों के पास एक बाइक है, तब वहाँ पे हम लोग इन लड़कों कहेंगे। और दीज बॉयज आर गुड, तो ये लड़के अच्छे हैं। दीज बॉयज वर प्लेयर्स, तो ये लड़के खिलाड़ी थे, ऐसा कह सकते हैं। तो दीज बॉयज का मतलब यहाँ देख रहे हैं दीज, और इसके बगल में अगर बॉयज रहेगा तो वे लड़के या उन लड़कों होगा, उन लड़कों। और वही दीज के दोज के बगल में पेन्स रहे यानी दोज पेन्स, तो उसका मतलब होगा वे कलमें या उन, ये उन और उसके बाद कलमों। जैसे दोज बॉयज तो उन लड़कों, दोज बॉयज उन कलमों। दोज बॉयज हैड पेन अ बाइक, मतलब उन लड़कों के पास बाइक थी। अच्छा, दोज बॉयज मतलब वे लड़के या वे कलमें भी होता है। जैसे कि यहाँ दोज बॉयज या पेन्स रहे तो वे लड़के या वे कलमें भी होता है। जैसे दोज बॉयज आर गुड, वे लड़के अच्छे हैं। दोज बॉयज वर गुड, तो वे लड़के अच्छे थे। तो वे लड़के और उन लड़कों दोनों होता है। अगर दोज बॉयज के बगल में हैव या हैड रहेगा तो उन लड़कों होगा। यहाँ एक चीज़ देखेंगे, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये आई जो है ये तो सिंगुलर है, तो फिर प्लूरल वाला लाइन में काहे लिखे हैं भाई? प्लूरल के इसलिए लिखे हैं बाबू कि ये सिंगुलर रहने पर भी प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। एक जगह सिर्फ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब वाज लेता है, बाकी सब आई के साथ कभी सिंगुलर वाला ऊपर में जो हैज है वो नहीं लगेगा, आई के साथ हैव ही लगेगा जब लगेगा तो, यानी नीचे वाला ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल वाला ऑक्सिलरी वर्ब ही लगता है। तो यानी कि आई सिंगुलर रहने के बावजूद भी प्लूरल की तरह बिहेव करता है, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। आई के साथ हैज नहीं, चूंकि हैज सिंगुलर है, आई के साथ हैव लगेगा जो कि प्लूरल है। तो आई सिंगुलर रहने के बावजूद भी प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेता है, इसलिए आई को हम लोग प्लूरल के कैटेगरी में यहाँ रखे हैं, लेकिन ये होता सिंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ है कि ये एक जगह बस सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लेता है, वो भी वाज। मैं अच्छा था तो आई वाज गुड। और प्रेजेंट में एम लेता है, जैसे मैं अच्छा हूँ तो आई एम गुड। तो एम मतलब यहाँ हूँ हो जाएगा, वाज मीन्स था हो जाएगा, और बस यही आई के प्रेजेंट में एम और पास्ट में वाज, बाकी सब जगह वो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। फिर आ जाए यू भी उसी तरीके से है, ये सिंगुलर रहने पे भी प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। जैसे तुम अच्छे हो, तुम अगर अकेले हो और फिर भी मैं बोल रहा हूँ तुम अच्छे हो या आप अच्छे हैं, तो हम लोग वहाँ यू आर गुड ही कहेंगे एक के लिए भी। और तुम लोग अच्छे हो, तुम सब अच्छे हो, ये जितने हैं ये सब अच्छे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग कहेंगे यू वर गुड, यू आर गुड। तुम लोग अच्छे थे तो यू वर गुड। तो यू सिंगुलर के लिए बात करें, तुम्हारे अकेले के लिए, सिर्फ तुम के लिए, तो भी यू आर गुड। और तुम सब के लिए कहें कि तुम सब अच्छे हो तो यू आर गुड, या तुम अच्छे हो तो यू आर गुड। तुम अच्छे थे यू वर गुड, तुम सब अच्छे थे यू वर गुड। तुम्हारे पास कलम है अकेले के पास तो यू हैज़ नहीं कहेंगे, यू हैज़ अ पेन ना, यू हैव अ पेन। तुम सबके पास कलम है तो यू हैव अ पेन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर वही जो ऊपर में हमने देखा था अभी, ये देख रहे हैं, यहाँ माई आवर हीज हर देयर के साथ फ्रेंड लगा था, लेकिन यहाँ क्या होगा? फ्रेंड्स लगेगा। वही चीज़ है, अब यहाँ फ्रेंड्स लगेगा।
तो माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, वहाँ माई फ्रेंड था, फ्रेंड में एस नहीं था तो मेरा दोस्त था। समझे हिंदी में कैसे बोला जाता है? माई फ्रेंड मेरा दोस्त, वही फ्रेंड में एस लग गया माई फ्रेंड्स तो मेरे दोस्त। आवर फ्रेंड मतलब हमारा दोस्त, आवर फ्रेंड में एस लग गया फ्रेंड्स हो गया तो हमारे दोस्त। हमारा हमारे, मेरा मेरे, ध्यान में रखेंगे। मेरे मतलब एक से ज़्यादा, मेरा मतलब एक। उस तरह से माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मीन्स उसका या उसकी, हिज मतलब भी उसका या उसकी। अभी बताया है पिछले क्लास में भी कि राहुल अच्छा लड़का है, उसका भाई है, उसकी बहन, दोनों कह सकते हैं। तो हिज मतलब उसका उसकी दोनों होता है, हर मतलब भी उसका या उसकी दोनों होता है। देयर, देयर मतलब उन लोगों का। तो ये होता है, ये मैंने बताया। अब हम लोग चलते हैं प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। जरा बोले यह प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब जो सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ARE, आर मीन्स है नहीं, है, देख रहे बिंदु लगा है। हाँ वह अच्छा है, अब ये लोग अच्छे हैं, बिंदु नाक से बोलेंगे, इसमें है ये लगाएंगे, ऊपर वाले में है था, इसमें है। तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब जो भी रहेगा, दे, वी, बॉयज, राहुल एंड मोहन, दीज, दोज, दिस बॉयज, दोज बॉयज, आई, यू को भी उसी में मान लीजिए, तो इसके साथ है लगेगा। आई के साथ तो एम लगता है, उसके साथ आर नहीं लगता है, लेकिन यू के साथ आर ही लगेगा, सिर्फ तुम के लिए भी। फिर WERE, वर मीन्स थे। PHA भी हैव मीन्स पास है। फिर डू नॉट मतलब ता है, ते है, ती है वाले वाक्यों में, ध्यान दें, ता है, ते है, ती है वाले वाक्यों में नहीं के लिए। जैसे वे लोग नहीं पढ़ते हैं तो दे डू नॉट रीड, यहाँ दे के साथ, दे प्लूरल था तो इसके साथ हमने डू नॉट लिखा। क्योंकि ये ब्लू लाइन के नीचे प्लूरल सब्जेक्ट में दे देखा हमने, तो उस दे के साथ डू नॉट लगेगा। वही ऊपर देखिए, अगर सिंगुलर था सब्जेक्ट तो उसके साथ डज नॉट लगता था। यहाँ पे वह नहीं पढ़ता है, यहाँ वह जो था वो सिंगुलर था तो उसके नहीं के लिए ही के साथ डज नॉट लगता था। वही प्लूरल रहेगा तो डू नॉट लगेगा। क्लियर है? अब बोले सिंगुलर प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन है? आर, बोलो आर, वर, हैव, डू नॉट और हैड। सिंगुलर क्या क्या था? इज, वाज, हैज, डज नॉट और हैड। अब दिमाग में एक फोटो बना ले, मान लीजिए आप शिमला और कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं, एकदम बोलिए ओम, और जरा बताइए तो इसे मैं छोटा कर रहा हूं। अब इस फोटो को दिमाग में बनाइए तो जरा, जी हाँ एकदम दिमाग में बनाइए इस फोटो को। जी हाँ, तो सारे विद्यार्थी फिर से ये चलते हैं, अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम लोग पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने ये सब कुछ ढंग से पढ़ लिया है, ऊपर सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, ब्लू लाइन के नीचे सारा मामला ये प्लूरल का है, ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। सिंगुलर में क्या क्या है? तो ही, सी, इट, बॉय, राहुल, दिस बॉय, दैट बॉय, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, माई, योर, हिज और आवर, देयर, ब्रदर। ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या था? तो इज, वाज, हैज, डज नॉट, हैड। इसके साथ प्लूरल में क्या क्या था? तो दे, वी, बॉयज, राहुल एंड मोहन, दीज, दोज, दिस बॉयज, दोज बॉयज, माई, योर, हिज और आवर, देयर, ब्रदर्स। और इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या था? तो आर, वर, हैव, डू नॉट और हैड। ये सारा हमने देख लिया। सिंगुलर के साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लग सकता है, देख ही के साथ आर नहीं लग सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी वी, दे, ये सब के साथ और सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लग सकता है, दे इज नहीं कह सकते हैं, दे आर ही कहेंगे। सिंगुलर के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब ही लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब ही लगेगा। ये सारा मामला हो चुका है, ढंग से हो चुका है। नहीं देखा है तो हमने पिछले वीडियो को देखिए या वीडियो को बैक करके देखिए। अब हम लोग देखते हैं, इसका एक फोटो दिमाग में बनना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा कौन सिंगुलर है तो आपको ये सोचना ना पड़े कि अरे ही सिंगुलर होता है, दे प्लूरल होता है तो प्लूरल था। तो नियम होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। तो ही क्या है? तो सिंगुलर है। इज क्या है? तो सिंगुलर है। आर क्या है? तो प्लूरल है। तो ही के साथ इज लगाएं कि आर लगाएं? आर नहीं लगाएंगे, प्लूरल हो जाएगा, इज लगाएंगे, सिंगुलर रहेगा। ऐसा नहीं सोचना पड़े, एकदम दिमाग में फिगर, ही कहाँ है? तो यहाँ है। सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ब्लू लाइन के ऊपर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे। ऊपर वाला के साथ ऊपर वाला लगता है, नीचे वाला के साथ नीचे वाला। तो ही के साथ इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे सीधी। वी के साथ डज नॉट लगेगा कि डू नॉट लगेगा? डू नॉट लगेगा, क्योंकि वी नीचे है तो नीचे वाले के साथ नीचे वाला लगेगा, नीचे वाला ऊपर वाले ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं ले सकता। सिंपल, सोचना ही नहीं है, यही तो ट्रिक टेक्निक, यही सब तो है। उतना ज़्यादा दिमाग में बैठाना ना पड़े, एकदम दिमाग में फोटो रहे। पूछिए जरा, बताइए तो ये कहाँ था? बॉयज़ कहाँ था, ऊपर के नीचे?
बॉयज अभी इतना पता है, बॉय ऊपर मामला सिंगुलर का है, नीचे प्लूरल का है। तो सिंगुलर होता है जिसमें एस नहीं होता है, प्लूरल जिसमें एस होता है। तो सिंगुलर ना, वो उतना भी नहीं सोचना है, सीधे बॉय है। अब यहाँ बॉय की जगह टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज दुनिया में सब्जेक्ट इतने ही हो सकते हैं, ये और ये, इससे ज़्यादा कोई भी, जैसे मैंने बताया था कि दुनिया के सारे वाक्य बस इतने से ही बना सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे इससे या इससे अलग कुछ लिखा ही नहीं सकता है। वह अच्छा है, वे लोग अच्छे हैं, हम लोग अच्छे हैं, तुम लोग अच्छे हो, तुम अच्छे हो, राहुल अच्छा है, अच्छा की जगह खराब, राहुल बेईमान है, राहुल ईमानदार है, तुम्हारा दोस्त अच्छा है, हमारे दोस्त खिलाड़ी हैं, उन लोगों के दोस्त बेईमान हैं। हो सकता ना आवर फ्रेंड्स, अगर हम लोग का नाम कि आवर फ्रेंड्स आर गुड, योर फ्रेंड इज़ गुड, हिज टीचर इज़ इंटेलिजेंट, योर फ्रेंड वर ऑनेस्ट, योर फ्रेंड्स वर ऑनेस्ट, हिज मदर इज़ वेरी मीन्स केयरफुल, ऐसा होता है ना। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस दुनिया का बना सकते हैं। इसमें हिज मदर, आवर मदर, देयर, ये सब इसी में आ गया है। केयरफुल ये सब जो भी है, ईमानदार बेईमान जो भी है, सब कुछ इसी में आ जाएगा। ये दुनिया का सारा वाक्य इतने से ही बन जाएगा। अब देखे जरा, ये फोटो बनाए एक बार। अब मैं आपसे पूछता हूँ और सीधे बताना है, एक बार बोल लो। इसमें कितना है? 11 गो है इसमें है। यहाँ देखे जे तक है, ए में देख रहे हैं ना, सब इस तरीके से लिखा हुआ है, इसीलिए टेक्निक लिखा हुआ है। ए पे दे है, बी पे वी है, देख रहे हैं यहाँ, डी पे राहुल है, यहाँ एफ पे दोज है, इस तरीके से यहाँ देख रहे होंगे। चौथा पे दबवाए है, पांचवें पे राहुल है, छठा पे दिस है, सातवां पे दैट है। इसको खास ध्यान पे रखेंगे जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। आपको इस ऐसे ही पढ़ना है कि पहले नंबर पे क्या, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका सारा सिस्टम गड़बड़। मैंने जैसे बोला वैसे ही करना है। चलो बोलते चलो लगातार, तो एक बार। हाँ, ये हो चुका है, थोड़ा सा फास्ट में बोलना है। ही, सी, इट, बॉय, राहुल, दिस, दैट, दिस बॉय, दैट बॉय, दिस बॉय या दिस पेन, दैट बॉय या दैट पेन, या उसके बाद समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ब्रदर्स। ये ऊपर था। अब इस बॉक्स को जो मैंने बता दिया है, ऊपर ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन, इज, वाज, हैज, डज नॉट, हैड। नीचे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन है, दे, वी, बॉयज, राहुल एंड मोहन, दीज, दोज, दिस बॉयज, दोज बॉयज। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है, पिछला क्लास इसके जस्ट पहले, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पिछला क्लास मैं डाल दूंगा वहाँ पे, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, और इसके आगे वाला क्लास भी, ताकि ये क्लियर हो जाए। अब बार बार हर क्लास में तो उतने तरीके से डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना पॉसिबल नहीं ना, मैं आगे बढ़ता चल रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे हैं आपके लिए एक बार रिवीजन हो जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। कुछ तो बता ही रहा हूँ ना लगातार पिछला क्लास का। चले आ जाए फिर, दोज, दोज बॉयज, दोज पेन्स, दिस बॉयज या दिस पेन्स, फिर माई, योर, हीज, हर, आवर, देयर। ब्रदर नहीं, ब्रदर्स, फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स, बुक नहीं, बुक्स, कुछ भी। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन, आर, वर, हैव, डू नॉट, हैड। ठीक है। अब इसका दिमाग में फोटो बनाओ, हम पूछते चलेंगे कौन कहाँ है। छोटा कर दे रहा हूँ ताकि दिखे नहीं आपको ठीक से। चलें, अगर ऑनलाइन क्लास वाले हैं, अगर आपसे गलती हो रही है तो सारे वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना फिर सीखना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर सोचने के लिए 1.5 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम आपको लग रहा है कि ही सिंगुलर है कि प्लूरल, तो समझ लीजिए कि आपको फिर से वो वीडियो देखना होगा। चलिए बोलिए, ही कहाँ है, ऊपर के नीचे? सिंगुलर है। ही कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। ऊपर है मतलब ये सारा मामला सिंगुलर का है। इस ब्लू लाइन के नीचे सारा मामला प्लूरल का है। तो यानी अगर दे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सबसे पहले सोचेंगे कि ऊपर है कि नीचे। ऊपर है तो सिंगुलर है, नीचे है तो प्लूरल है। यानी कि अब बॉय कहें, द बॉय कहाँ है, ऊपर के नीचे? देखिए द बॉय यहाँ है, ऊपर के नीचे है, ऊपर है मतलब सिंगुलर है। दिस बॉय सिंगुलर कि प्लूरल? देखो दिस बॉय यहाँ है, दिस बॉय, तो ये ऊपर है मतलब सिंगुलर है। और वही ब्लू लाइन के नीचे रहे, अगर कहें कि बॉयज, द बॉयज, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, क्योंकि ये नीचे है। राहुल एंड मोहन, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, क्योंकि ये नीचे है। राहुल और मोहन के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? राहुल एंड मोहन यहाँ है, आर यहाँ है, तो नीचे वाले सब्जेक्ट के साथ नीचे वाला ऑक्सिलरी वर्ब भी लगेगा। अब सिंगुलर प्लूरल सिंटैक्स को मारिए गोली, ग्रामर को मारिए गोली। इंग्लिश बोलना है आपको सीधे, ये टिक है, टेक्निक है। ग्रामर कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, ग्रामर के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं, लेकिन हम लोग उसमें उलझ नहीं रहे हैं। तो बताइए, राहुल एंड मोहन के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा?
मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। दे राहुल एंड मोहन प्लूरल की कैटेगरी में, क्योंकि ब्लू लाइन के नीचे है तो इसके साथ नीचे वाला हैव लगेगा, ऊपर वाला हैज नहीं लगेगा। ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये वाला नीचे वाला जो भी सब्जेक्ट है ये ऊपर वाले ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं ले सकता है। जैसे ये ऊपर नहीं जा सकता है और ये नीचे नहीं आ सकता है। तो बताइए दोज बॉयज सिंगुलर है या प्लूरल? दोज बॉयज नीचे है, देखो यहाँ है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, क्योंकि ब्लू लाइन के नीचे है। दोज बॉयज के साथ बताओ डू नॉट लगेगा, ये ऊपर वाला डज नॉट या नीचे वाला डू नॉट? डज नॉट। दोज बॉयज यहाँ है और चल जाएगा ऊपर, अभी ना बताएं ये ऊपर नहीं जा सकता है। डज डू नॉट लगेगा, दोज बॉयज यहाँ है, दोज बॉयज यहाँ है तो डज नॉट यहाँ, डू नॉट यहाँ है और डज नॉट यहाँ है। तो जब लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करना है तो दोज बॉयज के साथ डज नॉट नहीं लगेगा, डू नॉट लगेगा। उस तरीके से एवरीवन के साथ इज लगेगा या आर लगेगा? एवरीवन सिंगुलर है कि प्लूरल है? एवरी यहाँ है, एवरी और वन तो ऊपर है मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर है मतलब इसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब में से ही कोई ना कोई लगेगा। तो इज लगेगा या आर लगेगा? ये बताओ, एवरी वर्ड के साथ इज लगेगा, आर ये लाइन क्रॉस नहीं करेगा। अब बताइए माई फ्रेंड वाज लगेगा या वर लगेगा? माई फ्रेंड यहाँ पे है, माई और फ्रेंड, इसके साथ ऊपर वाला वाज ये लगेगा या नीचे वाला वर ये लगेगा? वाज लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ लगेगा, नीचे वाले के साथ नीचे वाला, तो ये ऊपर वाला नीचे इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। यानी कि एवरीवन के साथ या एवरीबॉडी के साथ या फिर माई फ्रेंड के साथ, योर फ्रेंड के साथ, सबके साथ वाज ही लगेगा। अब योर हो गया तो ये मत कहिएगा कि योर हो गया तो ये प्लूरल यू वाला कटेगा, नहीं, फ्रेंड सब्जेक्ट है उसमें, तो योर और फ्रेंड रहेगा तो वाज ही लगेगा, वर नहीं लगेगा। बताइए तो एक बार ऊपर कौन कौन था, सब्जेक्ट कौन कौन है? सभी को एक बार बोलेंगे, जो भी ऑनलाइन क्लास वाले हैं एक बार जहां भी हैं या आप ऑनलाइन क्लास या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं, चलिए एक बार बोलिए कि कौन कौन है उस सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन कौन है प्लूरल सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, कौन कौन है प्लूरल सब्जेक्ट, कौन कौन है प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये ऊपर में क्या है नीचे में क्या है वो सारा एक बार दिमाग में फोटो बनाइए। तो चलिए आंख मूंदिए, अब बोलिए एक बार, आंख मूंदते रहिए, मैं जो बोलता हूँ बोलते रहिए। ऊपर में ब्लू लाइन के ऊपर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन? ही, सी, इट, बॉय, राहुल, दिस, दैट, दिस बॉय, दैट बॉय, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग। बोल रहे हैं? अरे बेईमानी नहीं करना है, बोलना है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे साथ बेईमानी कर सकते हैं, अपने अंतरात्मा के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। आपको करना होगा, अगर इतनी समय आप दे रहे हैं, वीडियो पे देख रहे हैं, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। नहीं करिएगा नहीं सीखिएगा। इतनी आसान नहीं होती है डगर जिंदगी की, चाहे कोई भी हो। मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, मैंने भी संघर्ष 4 साल अपने हर काम को बर्बाद किया है, फिर आपके लिए ये स्टडी मटेरियल और ये क्वालिटी तैयार किया है, ताकि पूरे दुनिया का हर कोई जो भी इंग्लिश से हिंदी सीखना चाहता है, इंडिया का जो कोई किसी कोना में है वो इंग्लिश सीखे। और मैंने ये टेक्निक और ये ट्रिक तैयार किया है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है, मैंने आपके लिए मेहनत किया है तो आपसे भी मेहनत करवाऊँगा, सीधी बात है। आपको आबाद करने के लिए मैंने खुद को बर्बाद किया है, अब आपकी बारी है, आप मुझे कितना आबाद कर सकते हैं। चलिए बोलिए, ऊपर सिंगुलर कौन कौन है? ही, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, बोलिए, इट, बॉय, राहुल, दिस, दैट, दिस बॉय, दैट बॉय, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, माई ब्रदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, आवर ब्रदर, देयर ब्रदर, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, और उसके बाद ब्रदर रहे या फ्रेंड रहे या पेन रहे, कुछ भी रहे। चलिए सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन है ऊपर में इस बॉक्स में? चलिए बोलते चलिए, इज, वाज, हैज, डज नॉट, हैड। ठीक है, अब चलिए नीचे प्लूरल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट कौन कौन है? दे, वी, बॉयज, बॉय में एस लगेगा। आंख मूंदे हैं, एकदम आंख मूंदिए और बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा। कौन कौन है? चलिए बोलिए फिर से, एकदम शिमला कश्मीर की हसीन वादियों में आप घूम रहे हैं। ऊपर कौन है, नीचे कौन है? ही सिंगुलर है कि प्लूरल? ऊपर है कि नीचे? ऊपर है मतलब सिंगुलर है। वाज कहाँ है, ऊपर के नीचे? ऊपर है, सिंगुलर है। ऊपर जो भी है वो सिंगुलर है, नीचे जो भी है प्लूरल है। चलिए प्लूरल बोलिए सब्जेक्ट में, दे, वी, बॉयज। अरे आँख खुली है आपकी, अरे बंद कीजिए जल्दी, एकदम सोचिए क्या क्या है। ऊपर फोटो रहना चाहिए दिमाग में, सोचने का जरूरत पड़ा, सोच सोच के आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आपको बता दिया जाए कि क्लच पहले लीजिए, धीरे धीरे एक्सीलेटर खींचिए, क्लच छोड़िए तो आगे जाइए, और सामने से गाड़ी आ जाए
तो क्लच पकड़िए, एक्सीलेटर धीरे धीरे छोड़िए, ब्रेक दबाइए। आप सोचते रह जाएंगे तब तक आके ठोक देगा, या आप जाके ठोक दीजिएगा, क्या कीजिएगा? तो सोच सोच के नहीं चलेगा। ये सोचना ना पड़े कि दे सिंगुलर है कि प्लूरल है। ऑटोमेटिक दिमाग में फोटो बन जाना चाहिए कि दे नीचे है मतलब प्लूरल है, दे के साथ आर लगेगा कि ईज लगेगा। तो ईज ऊपर है तो नहीं लगेगा, नीचे आर है तो आर वाला लगेगा। तो दे के साथ आर लगाएंगे, दे के साथ वर लगाएंगे, दे के साथ हैव लगाएंगे, दे के साथ डू नॉट लगाएंगे। ये नहीं कि आप सोचें दे के साथ ईज लगाएं कि आर लगाए तो हो गया, कभी नहीं बोल पाइएगा। मैं आपको ट्रिक टेक्निक देख रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ वैसे करिए। विश्वास कीजिए, जिस डॉक्टर से इलाज कराया जाता है उस पर विश्वास किया जाता है और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। मैंने तो आपकी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद करके आपके लिए दिया है। आप मुझ पर नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? करना चाहिए। चलिए आइए, अब बोलिए। जी हाँ, मैंने काफ़ी मेहनत किया, संघर्ष किया। मेरे पास आदमी नहीं था कि 40 रुपया दे के एक पेज टाइप करवाता, और आदमी तो टाइप कर देगा ना, कहाँ से आपका मैटरवा कहाँ से लिखेगा? ऐसे हो जाएगा। अभी भी ये वीडियो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, लेकिन आपको मेहनत करना, मैंने किया है आपके लिए मेहनत, संघर्ष, क्वालिटी सब कुछ दिया है। दुनिया में हज़ारों टैलेंट है, यूं ही बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन मैं बर्बाद होने से पहले आपको आबाद करके जाऊंगा। चलिए, आपकी मर्जी है, शायद आप भी मुझे आबाद कर दें, मैं चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाए, मैं भी ऑनलाइन क्लास शुरू कर दूँ। चलिए, अगर ऑनलाइन क्लास में आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा और बच्चों को बताइए, दूसरे बच्चों को समझाइए कि बाबू यहाँ पढ़ लो, अच्छा होगा। वे लोग ऐप बन गया, अगर आ गया तो वे भी डाउनलोड करेंगे, नहीं तो मैं आपके लिए भी किसी न किसी तरीके से व्यवस्था तो करूँगा ही, कर ही रहा हूँ, अब तक चल ही रहा है। बाकी ऊपर वाले माँ हैं ही साथ में, बाकी आप भी मेरे साथ हैं, थोड़ा सा आप भी लोग भी सपोर्ट कीजिए। चलिए बोले, नीचे क्या क्या है? प्लूरल। प्लूरल में क्या क्या है? दे, वी, बॉयज, राहुल एंड मोहन, दीज, दोज, दीज बॉयज या दीज पेन्स, दोज बॉयज या दोज पेन्स। आई सिंगुलर रहते हुए प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेता है, इसको प्लूरल की कैटेगरी में ही रखें। यू सिंगुलर रहते हुए प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेता है, इसलिए भी इसको भी प्लूरल की कैटेगरी में रखें। ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या है? आर, वर, हैव, डू नॉट, हैड। क्या क्या? आर, वर, हैव, डू नॉट, हैड। अब बताइए, वी सिंगुलर है कि प्लूरल? ब्लू लाइन के नीचे है मतलब प्लूरल है, इसके साथ वाज लगेगा कि वर लगेगा? तो नीचे वर था तो वर लगेगा। ही सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है क्योंकि ऊपर है। ही के साथ डज नॉट लगेगा कि डू नॉट? तो ऊपर डज नॉट है, नीचे डू नॉट था, तो ही के साथ डज नॉट लगेगा, डू नॉट नहीं लगेगा। क्लियर है? दे के साथ इज की आर, तो आर क्यों? क्योंकि दे नीचे है, आर नीचे है, इसलिए दे के साथ आर। सिंगुलर के साथ सिंगुलर। उम्मीद करता हूं आपने किया होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग अब कुछ ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? एक सिंगुलर, एक सब ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही का इज के साथ, सी का इज के साथ, इट का इज के साथ, द बॉय का इज के साथ सेंटेंस बनाएंगे और फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे और उस पर हम लोग खेलेंगे, क्विज खेलेंगे, उस पर बोलना सीखेंगे हर चीज़ पे। फिर वाज पकड़ेंगे, वाज का सारे सब्जेक्ट के साथ, मतलब 11 सब्जेक्ट है, 11 का इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 5 हो गया, तो ये 16 सब्जेक्ट मान के चलिए, लेकिन फिलहाल हम लोग 11 ही मान के चल रहे हैं। यानी कि वाज से फिर 11 सब्जेक्ट के साथ हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। फिर हैज, हैज पकड़ेंगे, ही हैज, सी हैज, इट हैज, बॉय, द बॉय हैज, इससे भी 11 सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी टोटल 55 सेंटेंस बनाएंगे। और फिर इसको सबसे 6 गुना बनाएंगे, सबका 6 फॉर्म, यानी 330 सेंटेंस हम लोग यहाँ से बनाएंगे। ठीक है? उस तरीके से प्लूरल में भी 10 सब्जेक्ट है, 5 ऑक्सिलरी वर्ब, तो यानी कि 50 सेंटेंस और 50 का 6 से 300 सेंटेंस, यानी कि 660 टाइप का सेंटेंस हम लोग इससे सीखेंगे। और सीखेंगे ही नहीं, सिर्फ सेंटेंस बना लेने से नहीं होता, वही तो मैंने बनाया सीक्रेट जादू ट्रिक, मैं उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा। इससे 10 गुना ज़्यादा फायदा आपको ऑनलाइन क्लास में होने वाला है। तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को ग्रो करें। जब तक ग्रो नहीं होगा, एटलीस्ट 200 के सब्सक्राइबर भी हो जाए, तब मैं आपको उस राज को खोलूँगा और प्रैक्टिस कराऊंगा जो मैंने 4 साल आपके लिए लगा के उतने बनाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएँ और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। जल्द से जल्द चैनल को ग्रो करें, मैं आपके लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लास ला सकूँ। या फिर अगर ऑनलाइन क्लास अगर आज के डेट में चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। प्रदीप सर इंग्लिश C2C2 मेरे व्हाट्सअप ऑनलाइन क्लास अगर चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप चैनल को प्रदीप सर इंग्लिश C2C2 से, इस व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारा इसी नाम से चैनल है, वहाँ मैं ऑनलाइन क्लास का हमेशा जानकारी देते रहूँगा, उसे ज्वाइन करें। और आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं